हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहार शुरू हो गए हैं और त्योहारों पर शक्करपारे ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, खाते ही मुंह में घुल जाने वाले ऐसे शक्करपारे बनाना बताऊंगी जिन्हें खाने के बाद आप हमेशा शक्करपारे ऐसे ही बनाएंगे। शक्करपारे बनाते समय ज़्यादातर हमारी ये शिकायत रहती है कि शक्करपारे हार्ड हो जाते हैं या फ्राई करते समय तेल में बिखर जाते हैं या चीनी की कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये सॉफ्ट शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। आप शक्करपारे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी। तो यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो टोटल मैंने 400 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। अब मैदे के अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच यानी हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से शक्करपारे के अंदर बहुत ही अच्छी लेयर्स बनती हैं और ये काफी हल्के फुल्के हो जाते हैं और फ्राई करने के बाद भी ये ऑयली नहीं रहते हैं और खाने में भी सॉफ्ट रहते हैं। तो बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर टोटल मैंने आधा कप घी का इस्तेमाल किया है और घी को मेल्ट करके ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स करें। घी डालने से जो शक्करपारे होते हैं वो खस्ता होते हैं। तो बेकिंग पाउडर शक्करपारे के अंदर सॉफ्टनेस का काम करेगा और घी होता है वो इनके अंदर क्रिस्पीनेस का काम करेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन का हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए इनकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो हमारे शक्करपारे बनेंगे वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे कि खाते ही मुंह में घुल जाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता भी रहेंगे, जिससे हम जैसे ही इन्हें तोड़ेंगे ये काफ़ी आसानी से टूट भी जाएंगे। घी को चेक करने के लिए आप क्या करें कि इस तरह से थोड़ा सा आटा मुट्ठी के अंदर होल्ड करके देखें। यदि ये अच्छे से होल्ड हो रहा है यानी जो हमने घी डाला है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम पानी डालते हुए इसका आटा लगा करके तैयार कर सकते हैं। टोटल मैंने आधा कप पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है इस आटे को गूंदने के लिए। तो शक्करपारे बनाने के लिए हमें जो आटा लगा करके तैयार करना है वो सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुरुआत में जब आप आटा लगा करके तैयार करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे आपको क्रैक्स नज़र आएंगे, यानी आटा एकदम स्मूथ नहीं होगा। वो बेकिंग पाउडर की वजह से होता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे आटा अपने आप ही सही हो जाएगा। तो बस ये हमारा आटा लग करके तैयार है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे, तब तक हम चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने जितने मैदे का इस्तेमाल किया है उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल मैंने 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को मैंने इस बाउल के अंदर डाल लिया था ताकि इसी को मेजर करके हम इसमें पानी भी डाल दें। तो जितनी चीनी का इस्तेमाल किया है उतना ही इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। अब बस हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए बढ़िया से पका लेंगे। हर मिठाई की जो चाशनी बनती है वो अलग अलग तरह की बनती है। तो शक्करपारे जो हम बना रहे हैं क्योंकि वो शुगर कोटेड होंगे तो इसमें चाशनी होगी वो थोड़ी गाढ़ी होगी। अब मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए कुछ इलायची भी इस तरह से तोड़ करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। अब चाशनी को भी चेक कर लेंगे तो देखिए किस तरह उंगलियों के बीच एक तार बन रहा है, यानी अब ये चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो बस इसी तरह की चाशनी आपको बना करके तैयार करनी है। इसमें आपको चाशनी की जो कंसिस्टेंसी है उसका खास करके बहुत ख्याल रखना है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इस शुगर सिरप को साइड में कर देंगे। अब हम फिर से आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को एक बार फिर से मैं थोड़ा सा गूंद लूंगी और देखते ही देखते आप देखेंगे कि अभी तक जो क्रैक्स हमें नजर आ रहे थे वो सारे गायब हो गए हैं और आटा बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें से एक बड़ी लोई तोड़ लेते हैं और इसे इस तरह से हथेलियों के बीच लेते हुए अंदर की ओर ले जाएंगे ताकि ऊपर से ये काफी ज्यादा स्मूथ हो जाए। इस तरह से एक गोल बोल बना करके तैयार कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और अब इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए आपको इसमें आटा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आटा हमने एकदम परफेक्ट लगा करके तैयार किया है। वहीं यदि आटा ढीला होगा तो ये चकले के ही चिपक जाएगा। और अब देखिए इस पर तेल घी कुछ भी मैंने नहीं लगाया है और बहुत ही आराम से हमने इसे बेल लिया है।
अब इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं मैंने कितनी पतली रखी है, क्योंकि हम शुगर कोटेड शक्करपारे बना रहे हैं तो उसके ऊपर शुगर की भी लेयर आ जाएगी। तो शक्करपारे हम थोड़े पतले ही रखेंगे, क्योंकि फ्राई करने पर ये काफ़ी फूलते हैं। तो बेलने के बाद इसके साइड के कॉर्नर हम हटा देंगे और इन्हें इस तरह से काट लेंगे। मैं इन्हें लंबाई में काट रही हूँ, आप चाहें तो चौकोर पीसेस में भी काट सकते हैं या डायमंड पीसेस में भी काट सकते हैं। कोई भी शेप आप अपने मनपसंद की इन्हें दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इन्हें कितना पतला बेल करके तैयार किया है, लेकिन बाद में आप रिजल्ट देखिएगा कि ये कितने ज़्यादा फूलते हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक पैन के अंदर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। शक्करपारे बनाते समय आपको तेल के टेम्परेचर का भी खासकर बहुत ख्याल रखना है। हमें तेल का टेम्परेचर एकदम लो चाहिए। हल्के गर्म तेल में ही इन शक्करपारों को फ्राई करना है, वरना ये बिल्कुल भी नहीं फूल पाएंगे। क्योंकि यदि आपने ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें डाल दिया तो शक्करपारे तुरंत उसी शेप में रह जाएंगे, वो फूल नहीं पाएंगे। इसलिए इन्हें थोड़ा फूलने का टाइम देना होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें शक्करपारे डाले हैं, इनमें बहुत ही हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो बस इसी तरह का तेल का टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। और आप देख ही सकते हैं कुछ ही मिनटों में सारे शक्करपारे जैसे जैसे मैं डालते जा रही हूँ इतने हल्के हो रहे हैं कि तेल के ऊपर तैरने लगे हैं। तो इस वजह से जो शक्करपारे होते हैं वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं। और देखिए हमने इन्हें कितना पतला बेल करके तैयार किया था, लेकिन ये अब काफ़ी मोटे हो गए हैं। इन शक्करपारों को हम थोड़ा अलटते पलटते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे और इन्हें हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा ही कलर आ जाएगा तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट एकदम खस्ता हमारे शक्करपारे बन करके तैयार हुए हैं। और फ्रेंड्स देखिए पहले हमने शक्करपारों को कितना पतला बेल करके तैयार किया था और अब आप इनकी मोटाई देख ही सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शक्करपारे हम बनाने वाले हैं वो कितने ज़्यादा फ्लेकी होंगे। चलिए अब इन शक्करपारों को हम चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे। चाशनी यदि ठंडी हो जाए तो इसे वापस से गर्म कर लें। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन रखा है और ये सारे शक्करपारे एक बार हम चाशनी के अंदर ऐसे कोट कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे जब चाशनी शक्करपारों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगी और इन्हें एक बार चलाते रहेंगे ताकि जो शक्करपारे हैं वो आपस में चिपके नहीं। तो अब ये शक्करपारे ऊपर से सफेद दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अभी काफी गर्म है। तो 1 घंटे के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे भी हो जाएं और इनके ऊपर जो शुगर की कोटिंग है वो और भी अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगी। और ये देखिए अब हमारे ये शक्करपारे काफी अच्छे ठंडे हो गए हैं। और शक्करपारों की ये खास बात है कि जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं ये और भी ज्यादा टेस्टी होते रहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया शक्करपारे बन करके तैयार हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने ज्यादा खस्ता हमारे शक्करपारे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यकीन मानिए जैसे ही आप इन शक्करपारों को खाएंगे खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो बस वीडियो में बताई गई हुई सारी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा और आप ये शक्करपारे जरूर बनाइएगा। मुझे पक्का यकीन है आपको ये शक्करपारे बहुत पसंद आएंगे। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इन शक्करपारों को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो ढेर सारे शक्करपारे एक साथ बनाएं और इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके इनका जब चाहे मज़ा उठाएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।